Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नागिन का नकाब उतरते ही धक्के मार के बाहर निकालेगा श्रुति को अनुज अपने घर से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो नागिन तो आज साफ साफ दिख गई, उसके काम भी दिख गए कि नागिन क्या क्या कुछ कर सकती है और क्या क्या कुछ कर रही है। अब बारी सिर्फ यही है कि उसके चेहरे से नकाब उतरे और वो उतरेगा। तब क्या होगा, जो मैंने अपने टाइटल में कहा है कि अनुज फिर ऐसा ही कुछ करेगा, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता कि श्रुति इस सब के पीछे। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो श्रुति ने अपना काम कर दिया, उसको अनुज चाहिए और अनुज तभी मिलेगा जब अनुपमा अनुज से दूर रहे। और अनुपमा का दूर मतलब दूसरे गोले पे जाके रहे। वो तो ये चाहती कि धरती पे भी ना रहे अनुपमा, दूसरे गोले चंद्रमा पे रहे, कहीं और रहे, बट यहां नहीं, इस गोले पृथ्वी पे नहीं। तो इसके लिए उसने जो कदम उठाए हैं बड़े कदम है भाई। बदनाम कर दिया अनुपमा को इंटरनेशनल लेवल पे। अनुपमा इस सदमे से मर जाती तो भी उसको शांति ही मिलती। जो मगरमच्छ के आंसू है, जो थोड़े बहुत बचे हैं, वो निकाल देती, रो देती, कर देती, जो भी है। अब यहां पे उसको अपनी दुनिया बसानी है अनुज और आध्या के साथ। तो उसने सारा षड्यंत्र रच दिया अनुपमा को अनुज से दूर करने के लिए, मगर कर नहीं सकी, क्योंकि इस प्यार को तो दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। क्योंकि इस प्यार को कान्हा जी ने संजोया है। नहीं तो कहां अमेरिका में रहने वाला अनुज 26 साल बाद आता है और फिर उसको उसका प्यार मिलता है और वो प्यार के लिए लड़ता है, दोनों लड़ते हैं, फिर ये प्यार परवान चढ़ता है, शादी होती है, फिर प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आती है जो हमने देखा, मगर प्यार खत्म नहीं होता। जिस्म जुदा होते हैं मगर दिल जुदा नहीं होता। 5 साल के बाद भी अनुज उसी शिद्दत से अनुपमा को प्यार कर रहा है, अपनी अनु को अकेला छोड़ ही नहीं रहा है। और ये जो श्रुति ने किया है, ये बात तो सामने आनी ही है, पता तो चलना ही है। अनुज कह रहा है कि मैं पता करके रहूंगा, मेरी अनु की गलती नहीं है। जबकि श्रुति ने तो डंके की चोट पे पेपर्स, न्यूज सब में ये करवा दिया कि अनुपमा की गलती है। एक इतनी बड़ी ट्रॉफी जीतने वाली लेडी ने इतना बड़ा कांड कर दिया, अनुपमा की गलती है। मगर अनुज नहीं मानता, नहीं मानना चाहिए, है भी नहीं। तो अब जब ये सब बाल की खाल निकलेगी, खोज पड़ताल होगी, तो जब ये नाम सामने आएगा कि कौन है इस सारे काम के पीछे, और ये नाम होगा श्रुति का, तो फिर क्या अनुज श्रुति की आरती उतारेगा? बिल्कुल भी नहीं उतारेगा आरती। अनुज को दुख होगा कि मैंने श्रुति के साथ एंगेजमेंट की, श्रुति के लिए आद्या को मैंने सही मां माना, श्रुति को मैंने अपनी जीवन संगनी बनाने का जो भी मुश्किल फैसला था वो लिया। तो ये तो किसी लेवल पे भी पास नहीं है। एक औरत के लेवल पे फेल है, मां के लेवल पे फेल है, प्रेमिका के लेवल पे फेल है, और पत्नी के लेवल पे तो फेल है ही। क्योंकि श्रुति के लिए भी अनुपमा ने बहुत कुछ कर दिया, और श्रुति ने क्या किया वो सीन तो वाकई में देखने वाला होगा जब श्रुति का राज सामने आएगा, एक्सपोज होगी श्रुति। और लिटरली धक्के मारने वाली बात जो मैंने कही है, ये धक्के मारने वाली बात ही होती है, क्योंकि अनुज धक्का तो नहीं मारेगा, ये तो हम भी जानते हैं। बट जब अनुज अपने घर से श्रुति को जाने को कहेगा, या ये कहेगा कि मैं, मेरी बेटी और अनुपमा, हम जा रहे हैं इंडिया वापस, तुम यहां पे रहो, तो वो धक्के मारने वाली ही बात होती है कि अपनी जिंदगी से धक्के मार के निकाल देगा। तो तब फिर ये सारे कर्म कांड, फिर उसका भुगतान तो श्रुति को करना ही पड़ेगा। क्योंकि वही कहते हैं ना कि जब दिल टूटता है तो जलजले आ जाते हैं, तो ये जलजला अब आएगा और इसमें श्रुति बह जाएगी। तो देखते हैं कैसे कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि बड़ा कांड हुआ है आज।
बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.